लगातार पहलगाम टेरर अटैक की कंडमनेशन की जा रही है और लगातार मुख्तलिफ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सड़कों पर है। और इस वक्त हम सीनियर लीडर बीजेपी के जो वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के सोफी मोहम्मद यूसुफ उनके साथ मौजूद है और जिन्होंने अभी अभी एक प्रोटेस्ट मार्च की भी यहाँ से क़यादत की। सोफी साहब खैर मकदम है, तो किस तरह से ओवरऑल सिनेरियो को अब देखा जा रहा है? देखिए, आज मैं अपने आप के ऊपर फख्र करता हूं और पूरे कश्मीरियत के ऊपर फख्र करता हूं। और जितने भी हमारे कश्मीर के लोग हैं, चाहे जिस सेक्टर के साथ ताल्लुक रखते हैं, जम्मू कश्मीर के 140 लाख लोगों ने दिखा दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, हम दहशतगर्दों के खिलाफ है। जिन्होंने निहत्ते 27 लोगों को जो है शहीद कर दिया। आज इस्लामियत के ऊपर और कश्मीरियत के ऊपर जो आतंकवादियों ने खंजर घोंपा था, उस खंजर को यहां के लोगों ने चैलेंज कर दिया। हम आपका ये खंजर नहीं मानने वाले हैं, न हम आपकी गीदड़ धमकियों से डरने वाले हैं। मैं कहना चाहूंगा, जितने भी यहां पे हमारे देशवासी हैं, 140 करोड़ देशवासी, वो आए यहां कश्मीर का सैर करें। कश्मीर की मेहमान नवाजी ये मशहूर है पूरे विश्व में। आपको कश्मीर के लोग आपके साथ हैं। जिस तरह हमारे आदिल हुसैन ने जान की शहादत दी और यात्रियों को बचा दिया, इसी तरह हमारे 1 करोड़ 40 लाख लोग आपके लिए जान दे देंगे। आप कश्मीर आइए। कश्मीर जो है हिंदुस्तान का ताज है। अलबत्ता इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये एक कश्मीरियत के ऊपर वार था और मुसलमानियत के ऊपर वार था। बट हमारे पहलगाम के घोड़े बानों ने, पोने वालों ने, टैक्सी ड्राइवरों ने, दुकानदारों ने, होटलिन ने जिस तरह 3000 लोगों को बाइसरन वैली से अपना कांधा दिया, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा। आज जो प्रोटेस्ट था, आज यहाँ के घोड़ेबान, टैक्सी ड्राइवर, पोनी वाले, होटलिन, दुकानदार, सब लोग एक होके टूरिस्टों को जो है एक संदेशा यहाँ से दे रहे थे। आने वाली यात्रियों को संदेशा देने वाले हैं, बोले शंकर के दर्शन करने के लिए आप आइए, हम आपके लिए यहाँ खड़े हैं, हम आपकी स्वागत के लिए खड़े हैं। अलबत्ता कश्मीर के लोग आज के बैर जो है इन आतंकवादियों की गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं। तो हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कशीदगी का माहौल बना हुआ है और कशीदगी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में सजाद शाहीन साहब जो एनसी के एमएलए हैं, वो उनका ये कहना है कि बातचीत के बगैर चारा नहीं है। तो वो अब भी बातचीत का जो है उसकी तरफ जो है इशारा दे रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। देखिए, आज भी वो OGWOs को हवा देते हैं। मैं कहना चाहूंगा, यहाँ की रीजनल पार्टियों ने हमेशा, चाहे वो सजाद शाहीन हो, चाहे वो फारूक साहब हो, चाहे वो महबूबा सईद हो, सब लोगों ने यहाँ के OGWOs को हवा दिया है। और मैं कहना चाहूंगा, मोदी साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, जिस तरह आपने पाकिस्तान को अंदर जाके दिखा दिया हिंदुस्तान की ताकत क्या है, आज एक बार फिर दिखाने की जरूरत है। कोई बात हमने पाकिस्तान के साथ नहीं करनी चाहिए। कोई बातचीत के लिए जो जोर दे रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा आपकी वसादत से वो जाएं और पाकिस्तान में रहें। तो रविंदर रैना जी ने भी ये संकेत दिया कि जो कश्मीरियों का बाल भी बांका नहीं हो सकता है और कश्मीरियों की जो हर तरह से मदद है या हिफाजत है वो बाहर की जाएगी। तो क्या कहना है? देखिए, इस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी पहले ही उन्होंने ये एक अहद लिया है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर के लोग हमारे हैं। कश्मीर के नौजवानों के साथ अगर कोई बात करनी है, हम करेंगे। कश्मीर का कहीं अगर मुस्तकबिल संवारना है, उनकी जिम्मेवारी है। मैं कहना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री बड़े सक्षम हैं और हमारे 140 लाख लोग जो है देश के प्रधानमंत्री के नक्श कदम पे चलने लगे हैं और जिनका फायदा आज यहाँ के सारे लोगों ने उठा लिया है। मैं एक बार कहना चाहूंगा, हम कश्मीरियों के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जान भी दे देंगे। कश्मीरियों के ऊपर कोई आंच आने नहीं देंगे। ये थे बीजेपी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सोफी मोहम्मद यूसुफ, जिनका ये कहना है कि लोगों की हर तरह से सराहना की जानी चाहिए कि लोगों ने एकजुट होकर एक ही आवाज में इस आतंकी हमले के खिलाफ जो है आवाज बुलंद की। और दूसरा, इन्होंने कहा कि अभी वो वक्त मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए और हर तरह की बातचीत का कोई जो चांस होगा तो उसको इन्होंने सिरे से ही खारिज कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ पहलगाम से मुदस्सिर कादरी।